हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको इतिहास विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं और मैं आपको हिस्ट्री में बहुत कुछ बताने वाला हूं। आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, आज का ये एपिसोड काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो मैं अमित कुमार इतिहास विषय लेकर के आपके साथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास विषय के बारे में कि ये इतिहास क्या है। इतिहास जो आपका है, जिसे आप एक बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते थे, लेकिन अब उसको बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल इंटरेस्टेड है, काफ़ी अच्छा विषय है और आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास के बारे में दो तीन बातें जान लेनी है कि ये जो इतिहास है आपका, इतिहास ये बीती हुई बातों को बताएगा। जो बात बीत चुका है, जिसको आप अतीत कहेंगे, क्या कहेंगे, अतीत कहिएगा, उन अतीतों के बारे में जानकारी देगा। अतीत जो बीता हुआ काल है, जो चीज बीत गया है, आज से पहले की बात। आज जो आप जी रहे हैं ये वर्तमान काल की बात है, लेकिन जो भूतकाल में बीता, जो बीत चुका है, जो घटना पहले हो चुकी है, उसे आप क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। तो इसमें बीती हुई बातों का ही अध्ययन करना है, जो आपका अतीत है, जो आपका क्या है, अतीत है। अब देखिए, बीती हुई बात जो है वो कई रूपों में मिलता है। आप देखिए कि बीती हुई बात जो है वो आपको किस किस रूप में मिलेगा। साधारण सी बात है कि कल के दिनों में क्या हुआ। अब जो कल से जो व्यक्ति जीवित है, जो पहले के बुढ़ऊ है या जो एजेड ओल्डेड आदमी है, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वो सब आपको कहानी के तौर पे कुछ बताएंगे। अब आप जो वो कहानी सुन रहे हैं वो पहले बीती हुई घटना है, तो वो भी आपका इतिहास है, लेकिन वो लिखा हुआ तो नहीं है, तो लिखित वो नहीं है। हाँ, लेकिन मौखिक रूप में अगर वो सही घटना है तो वो आपका इतिहास की श्रेणी में, आप उसको एक कहानी के तौर में याद रखिएगा। कहानी के तौर में आप याद रखते हैं, जैसे आप दादी नानी से कुछ कहानी सुनते हैं तो वो बीती हुई कहानी को बताते हैं कि पहले के ज़माने में एक राजा होता था जिसका एकदम बहुत बड़ा बड़ा मूछ होता था, लंबा लंबा दाढ़ी होता था, एकदम हट्टा कट्टा होता था। इस तरह का जो भी कहानी होता वो एकदम बताते थे। तो उन कहानी को देखना है। अब वो कहानी क्या होता है कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसे बुक में लिखा जाता है। धीरे धीरे क्या किया जाता है, बुक में लिखा जाता है। तो बुक को अपना सब पढ़ेंगे, तो बुक को पढ़ने से आपको क्या चीज़ मिल रहा है, प्राचीन कालों की जानकारी मिल रहा है, मतलब बीते हुए समय की जानकारी मिलेगा। तो इस तरह से आप देखिएगा, तो इतिहास जो है आपका, वो आपका अतीत है, आपका बीता हुआ काल है, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो वंशज हैं, जिससे आपकी उत्पत्ति हुई है, आज तक आपने पहले से अभी तक में जो तरक्की किए हैं, पहले से अभी तक में जो धीरे धीरे आप क्या क्या प्रोग्रेस किए हैं, आज जो आप इस स्थिति में जी रहे हैं, एकदम 5G के दुनिया में जी रहे हैं। तो ये 5G पहले नहीं था ना, अभी ना है, तो ये धीरे धीरे तरक्की हुआ। तो उन्हीं चीजों को पढ़ना है इतिहास में जो पहले बीत चुका है, जो पहले बीत चुका है। अब देखिए, परिभाषा के लिए आप कह सकते हैं कि इतिहास वह शास्त्र है, इतिहास वह शास्त्र है जिसमें हमें अतीतों के बारे में, बीते हुए समय के बारे में लिखित रूप से पढ़ने को मिलता है, लिखित रूप से पढ़ने को मिलता है। उसे आप क्या कह सकते हैं, इतिहास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। मतलब बीती हुई घटनाओं का जो लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे इतिहास कहते हैं। वैसे आप लोग परिभाषा में तो जानते होंगे, इति जोड़ बीती, इति मतलब क्या, कहानी, इति मतलब हास, बीती मतलब कहानी, मतलब बीती हुई कहानी जो है उसको आप क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको कहानी नहीं याद रखना है, लिखा हुआ जो विवरण है उसे याद रखना है। तो चलिए, ये आपका इतिहास का था। अब इतिहास को देखिए कई भागों में बांटा गया है। इतिहास को क्या किया गया है, कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले जो आपका सबसे प्राचीन इतिहास की बात करें तो उसको कहते थे प्राक इतिहास। क्या कहते थे, प्राक इतिहास। इतिहास बोलिए या आप इसको बोलिए प्राक काल बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल, इतिहास, प्राक इतिहास या प्राक इतिहास या प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक ना। सीधी सीधी बात, इसमें प्राक तो आपका लगा रहेगा, क्या रहेगा, लगा, प्राक लगा रहेगा, ठीक ना। अब देखिए, दूसरा भाग जो है आपका, दूसरा भाग को समझने से पहले इसको आप देखिए। इस काल में क्या था कि कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा। देखिए, इतिहास को तीन भागों में बांटा। सबसे पहले कितने भागों में,
3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। ये सबसे पहले की बात है, अभी प्राचीन इतिहास शुरू नहीं हुआ है, ये सबसे पहले की बात है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया, जिसमें आपका पहला हो गया प्राक इतिहास। कौन सा हो गया? प्राक इतिहास। चलिए दूसरा भी मैं बता ही देता हूं। अब दूसरा नंबर का जो आपका है वो है आदि इतिहास। कौन सा है? आदि इतिहास। आदि इतिहास, ठीक ना? चलिए बढ़िया। अब पहला हो गया आपका प्राक इतिहास, दूसरा हो गया आपका आदि इतिहास, और तीसरा जो है ये आपका है प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास है? प्राचीन इतिहास। ठीक है, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल फ्रेश दिखे। अब देखिए यहां तक देखे कि पहला हो गया आपका प्राक इतिहास, दूसरा हो गया आदि इतिहास, तीसरा हो गया प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास जो है, ये प्राक इतिहास जो है, इन तीनों को किस आधार पे बांटा गया है? इन तीनों को जो बांटा गया है वो बांटा गया है अभिलेख के आधार पे। किसके आधार पे बोलिएगा? अभिलेख। अभिलेख, ठीक। अब देखिए ये अभिलेख क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ये अभिलेख एक ऐसा साक्ष्य है, एक ऐसा सबूत है, एक ऐसी जानकारी देने का स्रोत है जो लिखा हुआ होता है। क्या होता है? लिखा होता है, लिखा हुआ होगा। कैसा होगा? लिखा हुआ होगा। अगर वो लिखा हुआ नहीं है तो वो जो है आपका अभिलेख नहीं होगा, वो अभिलेख नहीं होगा। अगर अभिलेख की बात करते तो वो क्या होगा? लिखा हुआ होगा। अब लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। अब ये तो समझ गए कि लिखित साक्ष्यों के आधार पर ये 3 भाग बटा हुआ है। अब इन 3 भागों में क्या ऐसा चीज, अलग अलग चीज मिला है जिससे इसको अलग अलग बांटना पड़ गया, अलग अलग नाम दिया गया इसका? देखिए प्राक इतिहास में 2 मुख्य रूप से चीज आएगा आपको। यहां के लोग बिल्कुल क्या थे? पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब लिखना नहीं जानते थे। लिखना, देखिए आप अगर पढ़ल लिखल रहिएगा तबे ना आप लिख पाइएगा। तो प्राक इतिहास काल के जो व्यक्ति होते थे वो बिल्कुल चौपट होते थे, साफ पढ़ल लिखल नहीं होते थे, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। आदि मानव होते थे, कहीं पे खाना मिला एकदम बटाक से पकड़ा, झटाक से खा लिया। समझ रहे हैं ना? एकदम उसका हाथ ऐसे। आदि मानव वो जंगल में रहते थे, वो सिर्फ खाना बदोश थे। खाना बदोश मतलब कि वो सिर्फ खाने के लिए जानता था। वो खाना किसी तरह एकत्रित करता था, खाना को संग्रहित करता था और वही खाना खाते थे, ठीक ना? तो शुरुआती में वो संग्रहित भी नहीं करते थे, वो सिर्फ क्या करते थे? खाना को खोजते थे, और जिस इलाका में उसको खाना मिला उस इलाका में रहते थे और वहाँ पे जो भी खाना वगैरह होते थे उसको वो खाते थे। जैसे फल फूल शिकार करते थे, जानवर सबको मार के खा जाते थे। अब देखिए यहाँ के लोग जो थे लिखने के लिए नहीं जानते थे, लिखने के लिए नहीं जानते थे। अब स्वाभाविक बात है, आप लिखने के लिए नहीं जानता है तो पढ़ने के लिए थोड़े नहीं जान पाएगा। तो लिखना पढ़ना इस सब के पल्ले ही नहीं पड़ा, इसके हाथ में कुछ नहीं था, लिखाई पढ़ाई जैसी कोई चीज थी नहीं। अब दूसरी बात है, यहाँ पे आप देखिए इसका, ये मैं आपको मुख्य रूप से एक पॉइंट इसको मेंशन कर दिया। अब आदि इतिहास में क्या है? आदि इतिहास के लोग पढ़ते लिखते थे, लेकिन वो क्या पढ़ते थे अपना लोग की समझ से दूर है। नहीं समझे? क्या पढ़ते थे? बच्चा अगर कॉपी पर ऐसे गोज दे तो उसको आप क्या कीजिएगा? हम ही लीजिए, बच्चा आएगा वहीं कुछ उसको गोज दे, कौन सी लिखे बताइए तो? नहीं, आप बहुत पढ़ल लिखल आदमी होंगे तो बता देंगे क्या लिखे हैं। नहीं, मेरा सिग्नेचर भी तो नहीं है। तो इस तरह से अब लिपि देखिए, अब लिखने की अगर विधि है तो लिखने की विधि को आप, लिपि का जब विकास होता है तब धीरे धीरे उस लिपि को सीख करके आप क्या करते हैं? लिखते हैं। लिपि क्या करता है? आपके भाषा से संबंधित होता है। अब देखिए ये लोग लिखने के लिए पढ़ने के लिए जानता था, लिपि का विकास हो चुका था। देखिए लिखा, लेकिन इसको हम ही नहीं पढ़ पाए। पढ़ना मुश्किल है, मुश्किल है, मतलब इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, मतलब इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है, ये बात समझिए। ये देखिए कि आधि ऐतिहासिक काल में क्या था कि आधि ऐतिहासिक काल में लोग पढ़ने लिखने के लिए जानते थे, पढ़ने लिखने के लिए जानते थे, लेकिन वो अपने तौर तरीका से पढ़ते थे। समझ रहे हैं ना? अपने तौर तरीका का मतलब वो क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे,
अपना लोग के समझ में नहीं आया। आज तक आदि इतिहास काल के लिखित साक्ष्य को किसी ने भी नहीं पढ़ पाया। तो ये दूसरे का भी अंतर आप देख लिए कि ये लोग पढ़े लिखे थे, क्या लिखे क्या पढ़े उसके बारे में पता नहीं। अब प्राचीन काल को देखिए, तो ये लोग जो है पढ़े लिखे भी थे, इन्होंने लिखा, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है उस बात को हम पढ़े। प्राचीन काल में प्राचीन इतिहास में क्या हुआ कि प्राचीन काल में निवास करने वाले व्यक्ति, उन लोगों के बीच लिपि का विकास हो चुका था, और वो लोग पढ़े लिखे थे। वो लोग जो भी चीज पढ़े लिखे थे, उन्होंने जिस भी चीज की रचना किया, साहित्य का रचना किया, कहानी लिखा, प्रशासनिक नियम लिखा, उन सभी नियमों को जो लिखा, मतलब समाज में जितनी भी कृतियां की गई लिखित रूप से, उन सब लिखित रूप को आज हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ा गया है। तो पढ़ करके बता सकता है कि इस समय में किस तरह की नीति थी, इस समय के धार्मिक विचार कैसे थे, इस समय के सांस्कृतिक विचार कैसे थे, ये सारी बात आपको लिखित रूप से मिल सकता है। तो प्राचीन काल वो हुआ जिसमें लिपि का विकास हो चुका था और उसको पढ़ा भी जा चुका है। आदि इतिहास वो काल हुआ जिसमें लिपि का विकास हुआ था, लेकिन क्या पढ़ता था, क्या लिखता था, हमको पता नहीं, उसके बारे में आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसके बाद है प्राक इतिहास। इस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, इस काल में लिपि का विकास हुआ ही नहीं था। चलिए, तो ये हो गया आपका एक इतिहास का जो शुरुआती दौर होता है, शुरुआती दौर के बारे में थोड़ा सा झलक दिए। अब इन तीनों को एक एक करके पढ़ना है। अब सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के और भी जो इसके टाइप्स हैं, इसके प्रकार हैं, इसको जो और बांटा गया है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो चलिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं इसको मिट देता हूं, एकदम बोर्ड को साफ कर देता हूं अच्छी तरह से। और तब तक आप लोग इसे अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ज़रूरी है। और ये आपका आगे एक टॉपिक बन जाएगा, आगे एक चैप्टर बन जाएगा, और इससे भी अगर बेहतर पढ़िएगा तो एक एक बुक बन जाएगा। ठीक, अब देखिए, इसके बाद है आपका प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास देखिए, प्राचीन इतिहास जो है, यहां से आपको क्या कहेंगे, इसको एक और नाम से जाना जाता, ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए, इसको आप प्राचीन इतिहास कहिए, जहां से शुरू होता है, प्राचीन इतिहास कहिए, या इसको क्या कह दीजिए आप, ऐतिहासिक काल। कौन सा काल कह दीजिए? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कहिए या फिर प्राचीन काल कहिए, दोनों का अर्थ आपको समान में मिल जाएगा। अब देखिए, इसको भी बांटा गया है 3 आधारों पे। कितने भागों में बांटा गया है? 3 आधारों पे। इसको देखिए, समय के आधार से बांटा गया है, कौन कितने समय तक रहा था। तो देखिए, सबसे पहला ये प्राचीन काल ही कहलाता है। प्राचीन काल, ये कौन सा काल कहलाया आपका? पहला नंबर का प्राचीन काल। दूसरा काल जो है, ये आपका मध्यकाल कहलाया। कौन सा काल कहलाया? मध्यकाल। ठीक ना, ये दूसरा आपका मध्यकाल कहलाएगा। और इसके बाद जो आपका तीसरा है, तीसरा आपका कहलाया आधुनिक काल। आधुनिक काल, तीसरा आपका क्या कहलाया? आधुनिक काल। ठीक ना, तो अब बस इतना आप देख लीजिए, इतना आप इसको नोट कर लीजिए कि ये जो है आपका एक हो गया प्राचीन इतिहास, या इसको ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, बिल्कुल साफ है। अब ये ऐतिहासिक काल जो है, इसको भी 3 भागों में बांटा है। पहला आपका प्राचीन काल हो गया, दूसरा आपका मध्यकाल हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया? आधुनिक काल हो गया। यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए, इसके बाद मैं इसको इरेज करके आगे आपको अच्छी तरह से बताता हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से बताता हूँ। चलिए, तो मैं इसको आगे बताता हूँ। हमें लगता है कि इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए। जानने के स्रोत के बारे में अगर आप जान लीजिएगा तो और भी ज़्यादा आपको सरलता महसूस होगा, ये सरल लगेगा समझने में, आसान होगा समझने में कि आखिर हमें जानकारी कैसे मिला, आखिर हमें जानकारी कैसे मिला।
तो टॉपिक है आपका इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत, जानने के स्रोत। ठीक, चलिए ये आपका टॉपिक है इतिहास को जानने के स्रोत। तो देखिए अभी आपको जानकारी मिलेगा, जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई किसी न किसी माध्यम से कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के माध्यम से या फिर किसी अदर माध्यम से, जैसे भी कर रहे हैं, किसी से सुन करके पढ़ रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से पता चला। उसी तरह देखिए क्या होता है कि इतिहास को जो जाना गया, इतिहास को जो आप पढ़ते हैं, ये जानकारी किस माध्यम से मिला, माध्यम मतलब कैसे मिला। वो होता है ना गाँव सब में कभी कभी, कि गाँव नहीं आप बोलिए कि चुगली चपाटी होता है, तो वहाँ पे कहता है कि आपको कौन बताया। तो आप इतिहास में ये सवाल यहाँ पे कर सकते हैं कि पहले के लोग मानव, आदि मानव होते थे, ये बात कौन बताया। पहले के लोग आदि मानव होते थे, ये बात कैसे पता चला, ये बात कौन बताया। तो इसके लिए आपको ये बात याद रखना होगा कि इतिहास को जानने के मुख्य तौर पे 3 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं, जिसमें आपको पहला जो हो गया उसको कहेंगे साहित्यिक स्रोत। ये पहला आपका हो गया साहित्यिक स्रोत। कौन सा हो गया? साहित्यिक स्रोत। अब देखिए साहित्य की बात कह रहा है, तो इसका मतलब आप ये बात तो समझ रहे हैं कि ये जो होगा लिखा हुआ होगा। देखिए मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मेन मकसद आपका पढ़ना होना चाहिए, मेरा पढ़ाना होना चाहिए, समझ गए ना। तो आप एकदम सरलता से, शांत दिमाग से पढ़िए, दिमाग को एकदम स्थिर रखिए, समझ रहे ना, और आप पढ़िए। तो पहला हो गया क्या? साहित्यिक स्रोत। अब देखिए इसमें अगर दूसरा देखिएगा तो दूसरा आप कह सकते हैं, दूसरा आपको यहां दे देता हूं मैं, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। देखिए तो दूसरा आपका कौन सा हो गया? पुरातात्विक स्रोत हो गया, ठीक ना। देखिए पहला जो हो गया आपका साहित्यिक स्रोत, दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत। एक तीसरा टाइप्स है जिसको कहा जाता है विदेशियों का, क्या? विदेशी यात्रियों का स्रोत। विदेशियों का स्रोत बोलिए, विदेशी यात्रियों द्वारा जो स्रोत छोड़ा गया है, जिसको विदेशी यात्रा वृत्तांत कहेंगे, या शॉर्ट में कहेंगे तो यात्रा विवरण। यात्रा विवरण। देखिए ये 3 हो गए। तो देखिए यात्रा विवरण जो है ये आपका इससे कनेक्टेड होगा, साहित्यिक स्रोत से कनेक्टेड होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि यात्रा पे कोई व्यक्ति आया, चाइना का व्यक्ति आया, एकदम आंग छुंग छांग छिंग छुंग छुंग कर रहा है, और यहाँ पे वो अपने भाषा में कुछ भी लिखा। देखा यहाँ के आदमी बड़े बड़े मूछ रखते हैं, और पूरे गाल पे दाढ़ी होता है, हाँ, उस सबको खाली है यहाँ पे दाढ़ी होता है। तो वो जो भी देखा लिखा। और भी कोई व्यक्ति आ गया, मोरक्को से मान लिया आया एगो व्यक्ति, इब्न बतूता नाम था, वो यहाँ पे आकर के बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ लिखा। चीन से आया, फहयान आया, हुयन संग आया, इति संग आया, ये सारे के सारे व्यक्ति यहाँ पे आए। यहाँ पे आकर के उन्होंने यहाँ रह करके यहाँ के विधि व्यवस्था को, यहाँ के जितने भी व्यवस्था है, विधि व्यवस्था मतलब समझ रहे, यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ का सांस्कृतिक व्यवस्था, यहाँ का शादी विवाह का रिवाज, यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई का पद्धति है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में, समाज में होने वाली तमाम घटना के बारे में उन्होंने कुछ नोटिस किया, लिखा, डायरी मेंटेन किया, और फिर वो अपना मर गए। उसका एक दिन खत्म हो गया, उसका टाइम आ गया, तो वो मर गए। अब वो डायरी जो है वो रह गया। 200 साल के बाद, 300 साल के बाद उस डायरी को कोई उल्टा के पढ़ा, तब पता चला अच्छा भारत के लोग बहुत पहले से इस तरह से शादी करते थे,
जैसे फेरा ले रहे थे, कुछ व्यक्ति चर्च जाते हैं शादी करने के लिए, कुछ व्यक्ति निकाह करते हैं। यहाँ शादी की पद्धतियाँ हैं, ये आपका विधि है। तो जिस भी तरह से वो क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। तो यात्रा वृत्तांत, यात्रा विवरण, यात्रा विवरण, ठीक ना। तो इस तरह से आपको 3 स्रोत मिल गए, किसमें, इतिहास को जानने में, जिसमें 2 आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब इन तीनों को अलग अलग करके अगर हम समझते हैं, इन तीनों को अलग अलग करके समझते हैं, तो देखिए इन तीनों में इन दोनों में देखिए एक चीज कॉमन है, ये लिखित है। क्या है, लिखित है। क्या है, लिखित है, मतलब लिखा हुआ है। ये एक पुस्तक के रूप में है, एक डायरी के रूप में है, लिखा हुआ चीज है। साहित्यिक स्रोत, यात्रा वृत्तांत जो है, ये दोनों आपका लिखा हुआ स्रोत है। ऐसा नहीं कि कहानी सुना दिए बस हो गया, नहीं, ये लिखित साक्ष्य, ठीक। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि पुरातात्विक साक्ष्य, तो पुरातात्विक साक्ष्य लिखा हुआ नहीं है। पुरातात्विक, पुरा मतलब हो गया पुराना, और तात्विक मतलब समझिए तत्व, मतलब वस्तु समझ लीजिए, कोई भी पदार्थ समझ लीजिए, कोई भी चीज समझ लीजिए, ठीक ना। तो पुराने सामान, सामग्री, सामग्री। अब देखिए क्या होता है, ये सामग्री से संबंधित है। अभी अपना सब समाज में बहुत सारी घटनाएं करते हैं, कुछ दुर्घटनाएं भी करते हैं, समझ रहे हैं ना। दुर्घटना क्या होता है। तो जितनी भी घटनाएं करते हैं या जितने भी क्रिया करते हैं, उन क्रिया को संपादित करने के लिए कुछ ना कुछ वस्तु का उपयोग करते हैं, और वो वस्तु आपके मरने के बाद भी इस धरती पे रहेगा। अब आप मान लीजिए, नहीं भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर गया, ठीक। अब वो व्यक्ति मर गया, अब वो खाना खाता था गोलका थाली में। थाली जो होता है गोल गोल होता है ना, एकदम गोल गोल। तो गोल गोल थाली में खाना खा रहा था, वो आदमी मर गया। उसके बाद फिर दूसरे देश में कोई व्यक्ति उस चौखुट वाला थाली में खाना खा रहा था, वो भी एक दिन मर गया। ये बहुत दिन पहले की घटना है। अब बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीत गया, 500 साल बीत गया। कोई व्यक्ति आया, खेत में उसको मिल गया गोलका थाली, अब विदेश में मिल गया उसको दूसरे को चौकोड़ वाला थाली, 4 कोण वाला। तो वो सोचे कि ये देखो, ये आजकल का तो बना हुआ सामान नहीं है। तो पहले के लोग क्या करते थे, खाना खाने के लिए बर्तन का उपयोग करते थे, थाली का उपयोग करते थे। ये जानकारी तो मिल गया। अब इसी से ये बात का जानकारी मिलता है कि वो थाली जो है बना हुआ किस चीज का था, वो धातु का था, लकड़ी का था, किस चीज का था। अगर वो धातु का था तो ये बात भी समझ में आता है कि पहले के लोग धातु का उपयोग करते थे। अगर वो लकड़ी का होता तो ये भी समझ में आता है कि वो लोग, प्राचीन काल के लोग लकड़ी का उपयोग करते थे बर्तन बनाने के लिए। अब खाना बना रहा है, खाना बनाने के बाद खाना बनाने वाला बर्तन जो होता है उसको जो कहते हैं हंडी कहते हैं, या टुकी कहते हैं, या जो भी कढ़ाई कहते हैं, वो कढ़ाई मिल जाए। अगर वो कढ़ाई मिल रहा है तो इससे भी क्या पता चलता है कि पहले के लोग कढ़ाई में भोजन पकाते थे। क्या करते थे, भोजन पकाते थे। अब इस तरह से, अब मान लीजिए कहीं पे मछली का कांटा मिल जाए, मुर्गा का हड्डी मिल जाए, बकरा का हड्डी मिल जाए, तो इससे क्या पता चल रहा है कि पहले के लोग क्या करते थे, ये मांसाहारी भी थे, मांसाहार भी करते थे, मीट मछली भी खाते थे, ठीक ना। तो ये पुरातात्विक स्रोत है। अब देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए कि गहना पहनता है, लड़की लोग को बहुत एकदम उससे 5 किलो वजन नहीं उठाया जाएगा, लेकिन वो 5 किलो का गहना दे दीजिए ना, एकदम पहन के पूरे पंचायत घूम के चमक चमक करके आ जाएगी, लेकिन उससे 5 किलो का वजन नहीं उठेगा। तो अब मान लीजिए कि कोई काफ़ी श्रृंगार करने में माहिर है, श्रृंगार करने में माहिर है, अब वो एकदम पूरा नाक, कान, आँख, दांत में तो नहीं लगाया जाता, नहीं तो दांतों में लगा लेती वो लोग, तो जो भी है, आँख में हो गया, नाक में हो गया, गला में हो गया, हाथ में हो गया, अंगूठी में, पैर में, पूरे शरीर पे एकदम गहना कवर चढ़ा लेगी अपना। वो एक दिन ना एक दिन मर जाएगी। अब जब वो मर जाएगी तो उसका गहना जो है वो किस धातु का बना हुआ है। प्राचीन काल का ढेर सारा गहना भी मिला है। हड़प्पा काल के लोग जो थे अंगूठी पहनते थे, तो अंगूठी, उस टाइम का अंगूठी मिला तो क्या समझे कि वहाँ के व्यक्ति अंगूठी पहनते थे, मतलब आभूषण का उपयोग करते थे। अब अभी आप घर में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं ना,
घर में रहते हैं, आप किसी न किसी तरह के घर बना के रखे हैं। आप नहीं बनाए हैं, आपके पपे बनाए हैं, बउए जी बनाए हैं, चलेगा, लेकिन घर तो है ना। अब प्राचीन काल में जो घर बना है, अभी वो आकर के आपको मिले, कहीं पे दिख जाए, तो वो दर्शनीय स्थल बन जाता है। उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते जाते हैं। अब प्राचीन काल के घर बनाने का तरीका कैसा था? घर तो मिला, घर बनाने का तरीका पता चल जाएगा, घर किस तरह के होते थे ये पता चल जाएगा, घर बनाए किस चीज से जाते थे ये सब चीज पता चल जाएगा, घर के अंदर में किस तरह का व्यवस्था होता था ये सब पता चल जाएगा। पूरा घर का जितना भी फंक्शन होता है वो सब कुछ धीरे धीरे जानकारी मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया कौन सी? पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्यिक स्रोत और यात्रा विवरण ये दोनों लिखा हुआ रहेगा, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य सामग्री के रूप में मिलता है। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है? चलिए, बहुत खुशी की बात है यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तब। तो चलिए अब मैं इसको आगे ले जाता हूं, इसी कहानी को बढ़ाता हूं, थोड़ा आगे मीटता हूं, इसे थोड़ा इरेज करता हूं और आगे क्या होता है ये देखते हैं। अब इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक ना? तो इनके भी टाइप्स को हम अच्छी तरह से देखेंगे और सभी चीज़ों को बढ़िया से करेंगे। अभी आप देखिए, मूल रूप से आप एक परिपाटी बना रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, समझ रहे हैं, जिसके साथ आपको जानकारी भी मिलता जा रहा है। तो ये क्लास आपको ये इस बात की मुख्य रूप से जानकारी देगी कि इतिहास में आपको क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ना है। चलिए ठीक है। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत पहला था आपका, पहला कौन सा था? साहित्यिक स्रोत। चलिए, अब साहित्यिक स्रोत जो है ये एक चीज तो कॉमन चीज बता रहा है कि ये क्या होगा? लिखा हुआ होगा। कैसा होगा? लिखा। ये बिल्कुल लिखित साक्ष्य के रूप में होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, अच्छी वाली बात है। अब देखिए, इसको भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत के जो टाइप्स हैं इसे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं धार्मिक स्रोत, धार्मिक स्रोत। देखिए, पहला हो गया आपका कौन सा? धार्मिक स्रोत, समझ रहे हैं। और दूसरा हो गया आपका लौकिक, लौकिक, लौकिक साहित्यिक स्रोत। तो पहला कौन सा हो गया आपका? धार्मिक हो गया, और दूसरा आपका लौकिक साहित्यिक स्रोत हो गया। कौन सा हो गया? लौकिक साहित्यिक स्रोत। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। अब इसमें जरा अंतर समझिए कि ये दोनों तो एक चीज है ना, कि ये साहित्यिक स्रोत के प्रकार है, दो है, धार्मिक स्रोत, धार्मिक स्रोत और लौकिक साहित्यिक स्रोत। अभी देखिए, इसमें अंतर क्या है? एक हो गया आपका समाज, देखिए समाज समझिए, एक हो गया धर्म। क्या हो गया? धर्म, रिलीजन, ठीक ना। ये आपका एक हो गया समाज, ठीक। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेखक हो गए, कवि हो गए, ये सब क्या करते हैं? ये सब व्यक्ति, लेखक जो है वो कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कुछ व्यक्ति शायरी लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, जो गायक हैं, राइटर हैं वो, लेकिन गाना लिखते हैं, लिख तो रहे ना। तो ये सब जो स्रोत होंगे ये किस में जाएंगे? लौकिक स्रोत में। समाज के बीच में एक आम आदमी ने अगर उन्होंने कोई कहानी लिखा है, कविता लिखा है, समाज में किसी बुराई पे लेख लिखा है, समाज में किसी ऐसी पद्धति को देखा है जिस पद्धति को वो और सुधारना चाहता है, तो सुधारने के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, सरकार पे लिखा है, समाज के किसी एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया है, किसी का जीवनी लिखा है, लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति है। क्या है? साधारण व्यक्ति है, लेकिन वो एक आम आदमी होकर के कुछ कृति किया है, उन्होंने कुछ लिखा है। और भले वो इतिहास के बारे में ही लिखे,
हो सकता है वो कोई अच्छी सी इतिहास का पुस्तक लिख दे, तो ये भी अच्छी वाली बात है। तो ये हो गया आपका समाज में एक घटना जो एक पढ़े लिखे वर्ग के द्वारा, एक बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा सबूत के तौर पे छोड़ा जा चुका है, जो आज विपुल भंडार है, जिसका बहुत बड़ा भंडार है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल फॉर आप समझ सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अब वो एक पुस्तक है, अभिज्ञान शाकुंतलम एक पुस्तक है, और वो कहानी टाइप का है, और उससे क्या मिलता है कि प्राचीन काल के राजाओं की जानकारी मिलती है, ठीक, लेकिन वो किसी तरह का धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तो यहां पे ये बात समझ में आया कि ये जो है साधारण पुस्तक होंगे, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं होंगे, लेकिन अगर धार्मिक साहित्यक स्रोत की बात करें, धार्मिक साहित्यक स्रोत, तो ये मुख्य रूप से धर्म से जुड़ा हुआ होगा। अब इस बात को समझिए, धर्म से, जैसे आप देखिए, आप जो भी धर्म है उस धर्म के अपना अपना एक धार्मिक पुस्तक होता है। जैसे आप देखिए, हिंदू धर्म का पुराण है, वेद है, महाभारत है, काफ़ी है। जरूरी नहीं कि एक हो सकता, और ये जरूरी नहीं कि ढेर सारा हो सकता है, होने का कुछ भी हो सकता है, धर्म के बारे में कुछ भी हो सकता है। देखिए, तो धार्मिक स्रोत में क्या आते हैं, धार्मिक पुस्तक आएंगे। कैसे पुस्तक आएंगे, धार्मिक, वो धर्म से संबंधित होंगे। वो किससे संबंधित होंगे, धर्म से, और वो पुस्तक आपको इतिहास की जानकारी भी देंगे। देखिए, प्राचीन काल की जानकारी मिलेगा, लेकिन वो धार्मिक रूप से मिलेगा। हो सकता है उसमें सामाजिक रूप भी इंक्लूड किया हो उस पुस्तक में, हो सकता है वो किसी व्यक्ति के विशेष में चरित्र चित्रण करे, ये भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से उसका किसी ना किसी तरह संबंध किससे होगा, धर्म से होगा। किससे होगा, धर्म से। तो इस तरह से धार्मिक साहित्यक स्रोत हो गए, और उसके बाद लौकिक साहित्यक स्रोत हो गए। अब जैसे आप इसका समझ सकते हैं कि जो धर्म है, जैसे हिंदू धर्म लेते हैं, तो हिंदू धर्म का अपना क्या है, इसका भागवत गीता है, महाभारत जैसे कहते हैं, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये दोनों महाकाव्य हैं। इसके बाद 4 पुराण है, 6 छंद है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, ये सब इसके क्या है, धार्मिक ग्रंथ हैं। चलिए, इसी तरह देखिए कि ढेर सारे आपको लौकिक साहित्य भी मिल जाएंगे। तो साहित्यक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। अब इसके बारे में जितना भी डिटेल में है कि कौन कौन से पुस्तक है, किस किस धर्म से संबंधित होता है, उन सबको भी देखेंगे। इस्लाम धर्म का देखिए तो बाइबिल, क्या कहते हैं उसको, इस्लाम धर्म का कुरान है ना। ईसाई धर्म का देखिए तो बाइबिल है। तो ये सब कुछ काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसमें आपको एक ब्यौरा, देखिए क्लास जो है आपको बिल्कुल स्टेबल रूप में मिलेगा, एक ऐसे रूप में मिलेगा जिसमें आपको एक एक टॉपिक करके इतिहास के सभी मुख्य टॉपिक को और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को समझ लेना है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो आज का ये जो आपका रहा, तो इसके अनुसार आप देखिए। अब देखते हैं, तब तक इसको आप, और अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।